हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक्स चार्ट पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मकबरा कॉमिक्स का भाग दूसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। पथ भ्रमित तुम तब भी थे और अब भी हो तूतनखामन, परंतु अमुन रा को ना तुम तब हरा पाए थे ना अब हरा पाओगे। सदियों जिसने युग श्राप की नारकीय पीड़ा झेली है, उस पर तेरे मामूली तंत्रवारों का क्या असर होगा। आह, यह तड़प युग श्राप के 100वें हिस्से के समान पीड़ादायक है। जरा बता, कैसी लगी ये तड़प। मुझे बस्तेत को बचाना होगा और उसके लिए पहले इन हजरात का बंदोबस्त करना आवश्यक है। ओ, यहाँ मौजूद ये बड़ी ढाल जैसे चक्के, जिन्हें अब तक मैं शीशे समझ रहा था, दरअसल चमकदार सतह वाली कोई धातु हैं जो कि तंत्र किरणों के वार को परिवर्तित कर रही हैं। शायद इनका प्रयोग पुरातन काल में सूर्य की किरणें परावर्तित कर पिरामिड के भीतर लाने के लिए किया जाता होगा। अब इनका प्रयोग नेताजर के तंत्रवारों को उस पर ही परिवर्तित करने के लिए होगा। आह! नागराज के नेताजर की मम्मी को नष्ट करते ही जड़वत ताहिरा और मांटी ठीक हो गए। नेताजर ने ही हमें तंत्रवार से जड़वत किया था। इसी ने 5 स्टूडेंट्स की आत्माओं को एक करके तूतनखामन को जीवित किया था। पर सवाल यह है कि नेताजर तो खुद एक मम्मी था, उसे किसने जीवित किया? यह बाद में सोचना, फिलहाल इन खच्चरों को दोबारा जिंदा से मुर्दा बनाते। पीपीडी गन्स एक्टिवेट। आह, यह असहनीय पीड़ा मेरे शरीर और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तेरी पीड़ा कम कर सकता हूँ। बस मुझे बता दे कि देवता थोथ द्वारा लिखी मृत्यु पुस्तिका कहाँ है। मृत्यु पुस्तिका की क्या जरूरत है तूतन? तुझे मौत देने के लिए नागराज ही काफी है। असंभव! कोई भी साधारण मनुष्य तूतनखामन की तंत्र शक्तियों से युक्त पट्टियों को नहीं काट सकता। तू तो मेरी तरह ही तक्षक है। तक्षक का तो पता नहीं, पर तेरे लिए भक्षक जरूर बनने वाला हूं। यह क्या बला है? इस बला से तो मैं कुछ देर पहले पिरामिड के बाहर मिल चुका हूं। शायद तुझे ही ढूंढते हुए चला आया है यह। तेरी शक्तियां तूतनखामन अवश्य परखेगा नागराज, परंतु यह स्थान, यह समय उसके लिए उपयुक्त नहीं है। एपेप क्रिया! मेरे सदियों पुराने विश्वास पात्र सेवक खत्म कर दे इन सभी को। क्या हुआ तूतन? स्वयं हार जाने के भय से सेवक को युद्ध में उतार रहे हो? यह सेवक तो सिर्फ तुम सबको रोकने हेतु है। तूतन का उद्देश्य तुम्हें परास्त करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कमाल है, इस पर पीपीडी गन का असर नहीं हो रहा। जब पिरामिड से बाहर मैं इससे लड़ा था तब तो ये असर कर रही थी। शायद पिरामिड के भीतर इसकी शक्तियाँ बढ़ गई है। मेरी लेजर रे भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रही है। क्यों? तक्षिका तुम्हारे आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी नागराज। इसने गगन, विनाशदूत और मोंटी के वारों से बचने का प्रयास नहीं किया था, पर तुम्हारे वारों से यह बच रहा है। यानी तंत्रवार इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। नुकसान तो तब पहुंचाएंगे जब यह वार लगने देगा। यह तो बिजली जितना फुर्तीला है। इसका उपाय तो सीधा है। अपना वार एपेप पर नहीं, इस चक्के पर करो तक्षिका। ओ, वार चूक कर उस मूर्ति से टकरा गया। उफ, रेत का चक्रवात, वो भी अंडरग्राउंड पिरामिड के भीतर। यह रेतीला चक्रवात इसी मूर्ति से उठ रहा है। तूतन की मम्मी अपने पालतू के साथ गायब हो रही है और यह चक्रवात हमें उस तक पहुंचने नहीं दे रहा। बस्तेत, यह सब क्या हो रहा है? तूने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी नाग मानव। शीघ्र ही मुलाकात होगी और अब तेरी द्वंद्व करने की इच्छा तूतनखामन अवश्य पूर्ण करेगा। तुमने ज्ञान और समय के देवता थोथ की शक्ति को जागृत कर दिया है। समय में घटित हो चुके घटनाक्रम को बदला नहीं जा सकता, किंतु गलतियों को सुधारा अवश्य जा सकता है। इस युद्ध में तुम ही देवताओं की अंतिम उम्मीद हो नागराज। बस्तेत भी गायब हो गई। इस भीषण तूफान में तो लगता है हम भी गायब होने वाले हैं। तूफान तो थम गया, लेकिन पिरामिड कहाँ गया यार? ताहिरा और मोंटी कहाँ गए?
यह हम कहाँ गए? चक्रवात थम गया। गगन, विनाशदूत और नागराज कहाँ हैं? मुझे शुरू से ही लग रहा है कि बस्तेत ने हमें जो कुछ भी बताया है उसमें उसने कोई ना कोई बात तो अवश्य छुपाई है। गायब होने से पहले उसने कहा था कि बीते हुए घटनाक्रम को बदला नहीं जा सकता, किंतु ठीक किया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? सामने से धूल का गुब्बार उठ रहा है। लगता है कोई काफिला इसी ओर आ रहा है। देखने वाली बात यह है कि काफिला दोस्तों का है या दुश्मनों का। साय 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 खच खच खच। अब और किसी सबूत की जरूरत नहीं है, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अकेडियन, यह तो अकेडियन नामक जाति के दुर्दांत हत्यारे हैं। परंतु अकेडियन जाति तो आज से 5000 साल पहले मिस्र में हुआ करती थी। तो फिर यह यहाँ क्या कर रहे हैं? यह तो मम्मी भी नहीं है। ब्लॉन्क। यह यहाँ कैसे आए यह तो पता नहीं दोस्तों, परंतु यह है असली अकेडियन ही। इनके पारंपरिक पद्धति से निर्मित हथियार और उसमें प्रयोग धातु इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। ओह नहीं, मुझे अतिशीघ्र महात्मन को सूचित करना होगा। महात्मन, आंखें खोलिए, संपूर्ण नाग जाति पर विषम संकट आने वाला है। तुमने हमारा ध्यान भंग करने का दुस्साहस कैसे किया नागतांत्रिका? क्षमा करें महात्मन, यदि संकट इतना घोर न होता तो मैं घृष्णता कदापि नहीं करती। किसी ने तक्षक को पुनर्जीवित किया है। संकट सचमुच घोर है, तुम्हें जाना होगा नागतांत्रिका, क्रमशः। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।